तो कैसे हैं आप लोग। और एपिसोड की शुरुआत करने में दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो सुनसायो है उसने मॉन्स्टर ह्यूमन के पास में जाता है और उसके शरीर पे जितने भी हथकड़ियाँ होती हैं उन सभी को खोल रहा होता है अपनी ताकत का यूज़ करते हुए। और सोचते कि एक जिंदा इंसान के ऊपर ना ऐसी हथकड़ियाँ अच्छा नहीं देती है। और चलो कम से कम मैंने जब इसकी हथकड़ियाँ लगाई हटा दिए तो मुझे लगता है कि अब ये कॉप्स पपेट बन गया होगा, पर मैं आशा करता हूँ कि ये ना बने। और वो सोचते कि चलो अब दूसरी चीज़ है कि मेरे को यहाँ पे एम्पर पियानो को यहाँ पे विजिट करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा कि उनके पास में कोई चीज़ है मेरे लिए। तो और जैसे उधर जाता है ना वो देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी गंदी किताबें रखी रहती है, इतनी ज़्यादा धूल होती है कि वो खांसने लग चुका रहता है। और सोचते हैं ऐसा लग रहा है यहाँ पे ना कोई भी बंदा कभी आया नहीं है और वहाँ पे कुछ किताबों को यहाँ पे रीड कर रहा होता है और सोचते कि स्क्रोल दो। और तभी बहुत ही शौक हो चुका रहता है और वहाँ पे एक्सपेरिमेंट के रिकॉर्ड होते हैं कई सारे लोगों का, कई हज़ारों लोगों का, कई सौ सालों तक जो एक्सपेरिमेंट चला था उन एंशिएंट डिवाइन बॉडी के वियरियर को ऊपर, या मतलब जिनके पास ये एंशिएंट सेक्रेड बॉडी थी ना सुनसायो वाली, उनके ऊपर इतना एक्सपेरिमेंट किया गया था कि क्या ही बोल सकते हैं। और तभी बहुत ही गुस्सा हो चुका रहता है कि वो सोचते क्या आखिर कमीने ये कैसे घिनौने लोग हैं, ये बस कल्टीवेशन को इमोर्टलिटी प्राप्त करने के चक्कर के अंदर कितने ज़्यादा डिमोनिक रास्ते पे चलते हैं, इनने कितने ज़्यादा मासूम बच्चों को मार रखा है। और तभी उसकी नज़र ना यहाँ पे जाती है एक जो पैर के नीचे एक किताब रखी रहती है और सोचते क्या आखिर ये क्या है। और जहाँ तक मैं जज कर सकता उन कमीना पियानो डिवाइन डायनेस्टी के डिसेंडेंट के ऊपर, तो वो लोग ना यहाँ पे कोई ट्रेजर यहाँ पे छोड़ने वाले तो नहीं है, पर मैं चेक कर लेता हूँ। और जैसे उधर चेक करता है वो शौक हो चुका रहता है क्योंकि इसके अंदर इनसाइड थी एम्पर पियानो की एंशिएंट डिवाइन बॉडी को रिलेटिव। और सोचते कि आखिर क्या वो उनका दिमाग खराब हो चुका था, इतने ज़्यादा प्रीसियस चीज़ को ना यहाँ पे एक पैर के नीचे, एक टेबल के पैर के नीचे छुपा के रखा था। कितना ज़्यादा डैमेज हो रखा है, ये तो वेस्ट है। क्या ये इडियट इतने ज़्यादा बेकार है, इतने ज़्यादा दिमाग खराब है कि वो क्या क्या कर रहे हैं उन्हें पता नहीं है। और इसके बाद को सुनकर ना जो एम्पर पियानो भी रोने लग चुका रहता है और वो भी जैसे कि बोल रहा हूँ मैं जानता हूँ कि तुमने जो भी बोला एकदम सच है, और सच में मेरे जो बच्चे लोग हैं ना वो यहाँ पे कुत्ते की औलादों की तरह ही है। और तभी हम देखते कि यहाँ पे जो अपना सुनसायो होता है और सोचते कि छोरो भी आखिर कितना ज़्यादा वेस्ट है, यहाँ पे अब कुछ भी किया नहीं जा सकता। क्या एम्पर पियानो, क्या तुम भी किस चीज़ को ऐसे सोच दो क्या। और तभी उसके चेहरे को देखता है यहाँ पे एम्पर के और सोचते कि चलो जबकि मैं यहाँ पे तुम्हारा डिसेंडेंट नहीं हूँ, पर फिर भी जबकि मैंने तुम्हारी नॉलेज को यहाँ पे प्राप्त कर रखा है तो मैं तुम्हें यहाँ पे प्रेयर करता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पे रिस्पेक्ट देता हूँ। और जैसे यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया होता है ना तभी हर जगह शांति हो चुकी रहती है। और तभी नोटिफिकेशन आता है कि एम्पर पियानो ने आपकी यहाँ पे प्रेयर को, आपके रिस्पेक्ट को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है और इसलिए उन्होंने यहाँ पे डिसाइड कर रखा है अपने लेगेसी को आपको देने का। और कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने यहाँ पे सक्सेसफुली साइनिंग कर चुके हैं और इसी चीज़ के साथ में आपको 7 स्टार का रिवॉर्ड मिलता है। और हर जगह यहाँ पे रोशनी पहुँच चुकी रहती है, वाइट रोशनी हो रही होती है। और तभी बताया जाता है पियानो डिवाइन सॉर्ड पियानहंग टाइम सॉर्ड। और तभी बताया जाता है कि यहाँ पे एक वाइट कलर की पावरफुल सॉर्ड हो चुकी रहती है जिसकी जो पावर ना यहाँ पे टाइम रिलेटिव है। और जैसे यहाँ पे अपना सुनसायो उस सॉर्ड को पकड़ता है उसके हाथ में ना अचानक से जितनी भी जो टाइम ना बहुत ही तेज इंक्रीज होने लग जाता है, उसकी बॉडी यहाँ पे अपने टाइम को बहुत ही जल्दी लूज कर रही होती है। और यहाँ पे जो सुनसायो सोच रहा होता है क्या आखिर चल क्या रहा है, मेरा हाथ यहाँ पे कमज़ोर क्यों लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे टाइम को यहाँ पे इरोज कर रही है, मेरे टाइम को यहाँ पे चुरा रही है। और तभी वो यहाँ पे ना अपनी जो गोल्डन बॉडी का गोल्डन जो स्केलेटन है उसका यूज कर रहा होता है, उसको रजिस्ट कर रहा होता है। और वो तभी सोचते कि तो बहुत ही अच्छी बात है कि मेरे पास इंटरनल इंडिस्ट्रेक्टिबल इमोर्टल बोन है जो हर चीज़ को यहाँ पे रजिस्ट कर सकती है, यहाँ तक कि टाइम को भी। अगर ये चीज़ मेरे पास पहले नहीं होती ना तो मैं यहाँ पे इस तलवार को उठाती, मारा जाता। और सच में एक इंपीरियल वेपन ना, सच में उसको अंडर एस्टिमेट कभी नहीं किया जा सकता। पर तभी उसका शरीर में ना यहाँ पे कुछ यहाँ पे अलग सी यहाँ पे नॉसिया फीलिंग हो रही होती है, उसको चक्कर आ रहा हो तो उसकी छाती भारी हो रही होती है। और सोचते कि मेरी छाती आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी जो सुप्रीम बोन है यहाँ पे रेजोनेट कर रही है पियानहंग टाइम सॉर्ड के साथ में। आखिर क्यों, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है मेरी सुप्रीम बोन की जो दूसरी यहाँ पे रिलेटिव पावर होगी जो अवेकन होने वाली है वो टाइम से रिलेटिव है, क्या सच में हो सकता है। पर ये अभी बोला नहीं जा सकता। और मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा है कि जो पियानहंग टाइम सॉर्ड ने इतने समय से यहाँ पे बंद थी पर किसी को यहाँ पे मिला नहीं। यहाँ पे कितना ज़्यादा काउंटलेस यहाँ पे सेंचुरी बीत चुकी है, क्या ऐसा हो सकता है कि उन डिसेंडेंट ने इतने सालों के बाद में भी एक बंदे भी उनमें से एक बंदे ने अभी तक ना
पियानो एम्पर के सामने रिस्पेक्ट नहीं दे रखी, आखिर वो किस तरह के नीचे डिसेंडेंट है। और हम देखते इस चीज़ के साथ में हमारा जो चैप्टर खत्म हो जाता है। और हाँ, मैं जानता हूँ तुम लोग बोल रहे होंगे कि आखिर भाई तुम इतना ज़्यादा छोटा यहाँ पे चैप्टर क्यों बना रहे हो, पर इतना ही चैप्टर है। पर मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, और मैं हर दिन एक ऐसा लेके आके इसको जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करूँगा। तो बाय बाय दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि तुम यहाँ पे थोड़ी मेंबरशिप खरीद के मेरे को थोड़ा यहाँ पे पैसा प्रोवाइड करो। तो बाय बाय।